अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? अल्लाह करे कि आप अच्छे हों, सेहत और आफ़ियत के साथ हों। औक़ाफ़ से मुताल्लिक़ बिल संसद में पेश कर दिया गया है और उस पर काफ़ी बहस हो रही है। उस पर चर्चा जारी है, काफ़ी बहस हो रही है और इस बार अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अपोजिशन, तमाम पार्टियाँ, तमाम MP इस बिल के ख़िलाफ़ मुत्तहिद नज़र आ रहे हैं। बीजेपी ग़ालिबन ये सोच रही होगी कि आसानी से माजी की तरह बिल को मंजूर करा लिया जाएगा और हम जैसा चाहेंगे वैसा फ़ैसला करेंगे, जो चाहेंगे वो उसमें तब्दीली कर लेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि अब ये बहुत आसान नहीं रहा है। अब काफ़ी मुश्किलें बीजेपी को पेश आ रही हैं। पार्लियामेंट में हमारे रामपुर के सांसद मौलाना मुहिब्बुल्लाह नदवी मद्दजिल्लुल आली ने बड़ी अहम गुफ्तगू की है और बड़े अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं। पहले पार्लियामेंट में जब हलफ उठाया था तो ऐसा लग रहा था कि शायद इनकी ज़बान में इतनी ताजगी, इतनी खूबसूरती, इतनी दिलकशी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज गुफ्तगू सुनकर लगता है कि नहीं, इनके सीने में एक दर्दमंद दिल है। और सही माने में जब आदमी के पास इल्म होता है तो वो अच्छी गुफ्तगू करता है, अच्छे अंदाज में गुफ्तगू को पेश करता है, उसके पास गुफ्तगू करने का सलीक़ा भी होता है और ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको पेश करके अपनी गुफ्तगू में खूबसूरती और मज़ीद जान पैदा कर देता है। आज भी पार्लियामेंट में इसी तरह की गुफ्तगू मौलाना ने की है। आप उन्हें गुफ्तगू सुनिए और महसूस होइए और अंदाज़ा लगाइए कि हुकूमत कितना बड़ा खेल खेलना चाह रही है। NRC को छोड़कर वो डायरेक्ट मुसलमानों के कानून पर, मुसलमानों के पर्सनल लॉ पर, मुसलमानों की मस्जिदों पर, मुसलमानों के मदारिस पर और मुसलमानों की वक्फ बोर्ड की जायदादों पर गालिबन कब्ज़ा करना चाहती है। वो इस तरह के बिल को मंजूर कराकर ये चाहती है कि इन सब को हड़प लिया जाए और अपने कब्ज़े में ले लिया जाए और इसको अपनी जागीर बना लिया जाए। लेकिन अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, सारे उलमा मुत्तहिद हैं, पार्लियामेंट में अच्छी बहस हो रही है। लगता है कि शायद इस तरह का मौका इस बार पेश नहीं आएगा। आप सुनिए मौलाना ने किस तरह गुफ्तगू की है और क्या कुछ कहा है इस बिल के ताल्लुक़ से, इस बिल के ख़िलाफ़ किस तरह की बातें की हैं। मैं आपकी तवज्जो इस तरफ चाहता हूं आपके माध्यम से कि मैं वाहिद आदमी हूं इस सदन में जिसमें वन मैन कमेटी आपके द्वारा बनाई गई सरकार के, और मैं उसमें पेश हुआ 123 प्रॉपर्टी में। जस्टिस आर्यन ने जो रिपोर्ट पेश की आज तक वक्फ बोर्ड को नहीं बताया गया, चूंकि वो आपकी मंशा के खिलाफ थी और गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक नहीं थी। 123 प्रॉपर्टी में जब मंशा के खिलाफ हमारे नहीं आई, मंशा के मुताबिक नहीं आई, तो हमने 2 मैन कमेटी बनाई और 2 मैन कमेटी ने भी कोई रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को नहीं दी, जबकि वक्फ एक्ट जो है 1995 जो है वो पार्लियामेंट से पास शुदा है कि हम पार्लियामेंट के जो एहतराम है उसका नहीं कर रहे, उसके हुकूक का। इसी तरह से सर सूबाई हुकूमतों को इख्तियार दिया गया। सर हिंदू एंडोमेंट में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता, और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। 4 धाम में ये लिखा हुआ वाज़े तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। पंजाब हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है जिसको माना गया है। लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? और सुन लीजिए सर मैं आपकी तवज्जो के चाहता हूं, दुनिया का सबसे पहला वक़फ़ खाने काबा मक्के में है। क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक़फ़ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है। इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। सर ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं जिसका खुमियाजा हमें अभी नहीं सदियों तक हम भुगतते रहेंगे, क्योंकि हम खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, उसकी पामाली कर रहे हैं। अगर हमें इस सिलसिले में मैंने सर पूरा मैंने उसको मध्यम से पढ़ा है और मैंने पूरी 40 तरामीम जो उसमें गलत है उसको लिखकर जो है वो मैं लेकर आया हूँ। सर इसके जरिए से सरकारी अमले को बाज़ाब्ता तौर पर यह हक आखिर तो कलेक्टर को दिया जा रहा है, सर्वे कमिश्नर के इख्तियारात खत्म किए जा रहे हैं। आखिर सर्वे कमिश्नर भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। सर ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? और फिर सर उसमें मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिक़ा में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर इससे हम मजहब में दखल अंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। सर
सर इस तरह के कवानीन से ओके। मुल्क की शाख को नुकसान पहुंचेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट हम खत्म कर देंगे, और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं सेफ नहीं करेगी। पिछले दिनों सिखों के साथ भी ये हुआ, और कुछ कहते हैं ईसाई भाइयों के साथ भी इस तरह के वाकयात हुए हैं, जिसकी वजह से सब लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है। और ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। ओके।